बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन छोड़कर फ़िक्र खिलाफत में लगे रहे? सामीन गिरामी, आमतौर पर शिया हज़रात की तरफ से ये एतराज़ किया जाता है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के मौका पर आपके जनाजे को बेगौर कफन छोड़कर आपके साथी खिलाफत की फ़िक्र में लग गए। ये एतराज़ किस हद तक दुरुस्त है? सैयद अबुल आला मौदूदी की ज़बानी इसका जवाब सुनते हैं। ये किस्सा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा बेगौर कफन पड़ा था और सहाबा कराम हुजूर की तजहीज़ व तकफ़ीन की फ़िक्र छोड़कर खिलाफत की फ़िक्र में पड़ गए, दर हकीकत बिल्कुल ही बेसरोपा दास्तान है। असल वाक़यात ये हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात पीर के रोज़ शाम के वक्त हुई। बुखारी और मुस्लिम में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु ने आखिरी यौम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, जिससे ये समझा जा सकता है कि ये सानह अजीम असर और मगरिब के दरमियान पेश आया था। फितरी बात यह है कि इससे पूरी जमात अहले ईमान के होश प्रागंदा हो जाने चाहिए थे, चनाचे यही हुआ। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को तो ये यकीन नहीं आता था कि सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाकई वफात पा गए हैं। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तकरीर की तो लोगों को पूरी तरह यकीन हुआ कि वो नागज़ीर बात जो पेश आनी थी पेश आ चुकी है। इतने में रात आ गई। ये मुनासिब और मुमकिन ना था कि रातों रात तजहीज़ व तकफ़ीन करके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन कर दिया जाता, क्योंकि जनाजे में शिरकत से महरूम रह जाना उन हज़ारों मुसलमानों को नागवार होता जो मदीना तैयबा और उसकी नवाही बस्तियों में रहते थे। लाजिमन उनको शिकायत होती कि आप लोगों ने हमें आखिरी दीदार और नमाज जनाजा का मौका भी न दिया, इसलिए रात बहरहाल गुजारनी थी। इस रात सहाबा के मुख्तलिफ गिरोह अपनी अपनी जगह जमा होकर सोच रहे थे कि अब क्या होगा। अज़वाज मुतहरात हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के घर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के यहाँ गिरिया उजारी में मशगूल थी, जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफ़ात पाई थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दूसरे क़राबतदारान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा फातिमा ज़ोहरा के घर जमा थे। मुहाजिरीन की एक अच्छी खासी तादाद हज़रत अबू बकर के पास गमगीन और मुतफक्कर बैठी थी। अंसार के मुख्तलिफ गिरोह अपने अपने कबीलों की चौपालों, सकीफा के असल मानी चौपाल ही के हैं, में इकट्ठे हो रहे थे। इतने में किसी ने आकर खबर दी कि बनी सादा की चौपाल में अंसार का एक बड़ा गिरोह जमा है और वहाँ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी का मसला छिड़ गया है। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत अबू उबैदा बिन अल-जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुम, जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुसलमानों की जमात में बड़े सीनियर माने और समझे जाते थे, ये खबर सुनकर फिक्रमंद हुए कि अभी सरदार मिल्लत की आंख बंद हुई है, सारी उम्मत उस वक्त बेसर है, कहीं ऐसा न हो कि कोई बड़ा फितना खड़ा हो जाए और जमात का निज़ाम असर नो कायम होने से पहले ही बदनज़मी अपने कदम जमा ले। इसलिए ये तीनों हजरात फौरन बरसरे मौका पहुंच गए और रातों रात उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी के मसले को, जो एक फितनखेज सूरत में तय हुआ चाहता था, इस सही शक्ल में सुलझा लिया, जिसके सही होने पर तारीख अपनी मोहर तस्दीक सब्त कर चुकी है। ये सारा वाक़या उसी रात का है जिसकी शाम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई थी। रात को बहरहाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन नहीं करनी थी, जिसकी मसलहत ऊपर बयान की जा चुकी है। इसी रात में खिलाफत का मसला तय किया गया। सुबह सवेरे मस्जिद नबवी में हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत का ऐलान हुआ। मुहाजिरीन और अंसार सबने इसे कबूल करके जमात का निज़ाम बहाल कर दिया और उसके बाद बिला ताख़ीर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन का काम शुरू हो गया। ये कहना बिल्कुल ही खिलाफ वाक़या है कि सहाबा कराम अपनी खिलाफत की फिक्र में लगे रहे और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफ़ीन बस आपके अहले बैत ने की। ये तजहीज़ व तकफ़ीन किसी ने भी पीर और मंगल की दरमियानी शब में ना की थी। इसका आगाज़ मंगल की सुबह को उस वक्त हुआ है जबकि हज़रत अबू बकर की बैत हो चुकी थी और ये काम हज़रत आयशा के हुजरे में हुआ है, जिसका एक दरवाज़ा इसी मस्जिद नबवी में खुलता था जहाँ मदीना तैयबा के सारे सहाबा जमा थे, जहाँ गिरदोलमा के लोग वफात की खबर सुन सुनकर चले आ रहे थे और जहाँ हज़रत अबू बकर सिद्दीक के हाथ पर खिलाफत की बैत की गई थी। जिन लोगों को कभी मस्जिद नबवी की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ है और जिन्होंने अपनी आंखों से देखा है कि हुजरा आयशा जिसमें सरकार मदफून है और मस्जिद नबवी का मकानी ताल्लुक क्या है,
वो ये बात सुनकर हंस देंगे कि सहाबा मस्जिद नबवी में अपनी खिलाफत की फिक्र में लगे हुए थे और बेचारे अहले बैत हुजरा आयशा में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तजहीज़ व तकफीन कर रहे थे। गलत बात तस्नीफ करनी भी हो तो इसके लिए कम से कम कुछ सलीका तो चाहिए। ये बात कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल और कफन सिर्फ अहले बैत ने दिया, ये भी वाक़या के खिलाफ है। इस खिदमत को अंजाम देने वाले हजरत अली, हजरत अब्बास, फजल बिन अब्बास, कसम बिन अब्बास, उसामा बिन ज़ैद और शकरान रज़ी अल्लाह अन्हुम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आज़ाद करदा गुलाम थे और उन्होंने इस ख्याल से हुजरे का दरवाज़ा बंद कर रखा था कि लोगों का हजूम बाहर ज़ियारत के लिए बेचैन खड़ा है। अगर दरवाज़ा खुला रहने दिया जाता तो अंदेशा था कि ज़्यादा लोग अंदर आ जाएंगे और काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी अंसार ने जब शोर मचाया कि हमें भी तो इस शहादत में हिस्सा मिलना चाहिए, तो उनमें से एक साहब ओस बिन खोली को अंदर बुला लिया गया। कफन पहनाने के बाद सवाल पैदा हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कब्र कहाँ तैयार की जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने यह हदीस पेश की कि नबी का जहां इंतकाल होता है वही इसको दफन किया जाता है और इसी पर फैसला हुआ कि हजरत आयशा ही के हुजरे में आपके लिए कब्र तैयार की जाए। हजरत अबू तलहा ज़ैद बिन सुहेल अंसारी ने कब्र खोदी। फिर लोगों ने ग्रोह दर ग्रोह अंदर जाकर नमाज जनाजा पढ़नी शुरू की और रात तक मुसलसल ये अमल चलता रहा, हत्ता कि मंगल और बुध की दरमियानी रात को निसफ शब के करीब दफन करने की नौबत आई। मालूम नहीं कि इस पूरी मुद्दत में आखिर वो कौन सा वक्त था जब सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत बेयारो मददगार आपके जसदे अतहर को लिए बैठे रहे और सहाबा इकराम अपनी खिलाफत की फिक्र में मशगूल रहे। अब इस बारे में तमाम हदीस का तर्जुमा समाअत फरमाइए। हदीस नंबर 1, हजरत अनस बिन मालिक बयान करते हैं कि उन्होंने हजरत उमर का वो आखिरी खुतबा जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के दूसरे रोज मिंबर पर बैठकर दिया था अपने कानों से सुना। उन्होंने हम्दो सना पढ़ी और कलमा शहादत अदा किया। हजरत अबू बकर खामोश बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। हजरत उमर ने कहा, मेरा ख्याल था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे आखिर तक दुनिया में रौनक अफरोज होंगे, बस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर वफात पा चुके हैं तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे दरमियान एक रोशनी पैदा कर दी है, इसके जरिए तुम राह रास्त पा सकते हो। अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हादी बनाकर भेजा। अबू बकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और साथी हैं, सानी इस्नैन हैं। तुम्हारे मामलात को चलाने के लिए सब मुसलमानों से ज्यादा अनसब और मौजू तरीन आदमी हैं, लिहाजा उठो और उनके हाथ पर बैत करो। इससे पहले एक ग्रोह तो सकीफा बनी सादा में इनकी बैत कर चुका था और अब ये मेंबर पर बैत आम थी। अनस बिन मालिक कहते हैं कि इस रोज मैंने सुना हजरत उमर हजरत अबू बकर से कह रहे थे कि मेंबर पर तशरीफ रखें। ये जुमला हजरत उमर दोहराते रहे ता वक्त कि हजरत अबू बकर मेंबर पर चढ़कर न बैठ गए। फिर लोगों ने बैत आम की। हदीस नंबर 2, हजरत आयशा से मरवी है, फरमाती हैं कि मैं हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की खिदमत में हाजिर हुई। उन्होंने मुझसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने कपड़ों का कफन दिया। उन्होंने बताया कि यमनी सफेद रंग के 3 कपड़ों में, जिनमें ना तो कमीज थी और ना उमामा। फिर हजरत अबू बकर ने इनसे पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात किस रोज हुई थी। हजरत आयशा ने बताया कि सोमवार का दिन था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया था कि कौन सा दिन है। हजरत आयशा ने बताया कि सोमवार है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सुनकर फरमाया, उम्मीद है कि रात ही मेरे दरमियान है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्ज के दौरान अपने ऊपर वाले कपड़े की तरफ देखकर फरमाया, मेरे इसी कपड़े को धो डालो क्योंकि इसमें जाफरान की खुशबू का असर था, और मजीद 2 कपड़े इसके साथ इजाफा कर लेना और मुझे इनमें कफना देना। हजरत आयशा फरमाती हैं, मैंने अर्ज किया ये तो पुराना है। फरमाया, नए कपड़े का मरने वाले की बेनिस्बत जिंदा ज्यादा हकदार है। ये कफन का कपड़ा तो मैयत की तीब के लिए होता है, इसलिए नया जरूरी नहीं। बस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मंगल की रात को वफात पा गए और सुबह होने से पहले ही आपको सुपुर्द खाक कर दिया गया। हदीस नंबर 3, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने खबर दी है कि हजरत अबू बकर मकाम सख पर अपनी क़यामगाह से घोड़े पर सवार होकर तशरीफ लाए, नीचे उतरे और सीधे मस्जिद में दाखिल हुए। लोगों से कोई बात किए बगैर सीधे हजरत आयशा के पास पहुंचे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, जिन पर यमनी चादर डाली गई थी, गए, आपके रुखे मुबारक से कपड़ा हटाया और आप पर झुक कर आपका बोसा लिया और फिर रो पड़े। फिर फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर निसार हों, खुदाए जुल जलाल की कसम, आप पर अल्लाह ताला 2 मौतें कभी जमा नहीं करेगा। बस जो मौत आपके लिए मकतूब थी वो आ गई है। इमाम ज़ोहरी का बयान है
कि मुझे अबू सलमा ने अपने अब्बास के हवाले से बताया है कि हजरत अबू बकर जब बाहर निकले तो उस वक्त हजरत उमर लोगों से बातें कर रहे थे। जब हजरत अबू बकर ने कहा उमर बैठ जाओ, मगर वो ना बैठे। लोग हजरत अबू बकर की तरफ मुतवज्जो हुए और हजरत उमर की तरफ से तवज्जो हटा ली। फिर हजरत अबू बकर ने खिताब फरमाया, अम्मा बाद, तुम में से जो शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो कान खुलकर सुन लो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वारद हो चुकी है। और जो तुम में से अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत करता है तो अल्लाह जिंदा जावेद है, इसे मौत कभी नहीं आएगी। इरशाद बारी ताला है, नहीं है मोहम्मद मगर एक रसूल, इससे पहले भी बहुत से रसूल गुजर चुके हैं। आपने आयत अश-शाकिरीन तक तलावत की। रावी का बयान है कि बाखुदा उस वक्त ऐसा महसूस हुआ गोया लोगों को ये मालूम ही ना था कि अल्लाह ताला ने ये आयत भी नाजिल फरमाई है। और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस आयत मुबारका के तलावत फरमाने से पता चला। फिर सब लोगों ने हजरत अबू बकर से इस आयत को ले लिया और अब सब लोगों की ज़बान पर मैंने इस आयत के सिवा और कोई चीज़ न सुनी। मुझे सईद बिन अल मुसय्यब ने खबर दी कि हजरत उमर ने कहा कि बाखुदा मैंने हजरत अबू बकर को यह आयत तिलावत करते सुना तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मैं खामोश बेजान साकत खड़ा रहा और जब मैंने ये सुना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं तो मैं ये सुनते ही जमीन पर गिर पड़ा। हदीस नंबर 4। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त हजरत अबू बकर मकाम सुफ में थे। उमर खड़े होकर कहने लगे कि कसम है खुदाए पाक की, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत नहीं हुए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि उमर ने कहा, बाखुदा मेरे जी में यही बात है कि आप फौत नहीं हुए और ये कि अल्लाह ताला जरूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाएगा, आप इन लोगों के हाथ और पांव काट देंगे। इतने में हजरत अबू बकर तशरीफ लाए। आपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरा मुबारक से कपड़ा हटाया और बोसा दिया और फरमाया, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हूँ, आपने पाकीज़ा जिंदगी गुजारी और पाकीज़ा मौत के साथ रुखसत हुए। कसम है उस जात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, अल्लाह ताला आपको हरगिज 2 मरतबा मौत का जायका नहीं चखाएगा। फिर बाहर आकर हजरत उमर से कहा, ए कसम खाने वाले हट जाओ। हजरत अबू बकर ने जब गुफ्तगू शुरू की तो हजरत उमर बैठ गए। अबू बकर ने खुदा का शुक्र अदा किया और हमदो सना बारी के बाद बोले, सुनो, जो कोई मोहम्मद की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाशुबा वफात पा चुके हैं, और जो कोई अल्लाह ताला की इबादत करता था तो वो अल्लाह बिलाशुबा जिंदा है, उसे मौत लाहक नहीं हो सकती। फिर हजरत अबू बकर ने कुरान पाक की 2 आयतें बतौर इस्तिशहाद पढ़कर सुनाई, जिनका तर्जमा इस तरह से है, बिला रैब तू भी मरने वाला है और वो सब भी मरने वाले हैं। दूसरी आयत का तर्जमा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अल्लाह के रसूल हैं, इनसे पहले भी रसूल गुजर चुके हैं। इस पर तिबई मौत वारद हो जाए या उसे कत्ल कर दिया जाए तो क्या तुम उल्टे पांव फिर जाओगे? जो कोई अपनी एड़ियों के बल फिर जाएगा अल्लाह ताला को वो जरा बराबर भी नुकसान और जरूर न पहुंचा सकेगा। शुक्रगुजार बंदों को अल्लाह ताला जरूर उनके आमाल की जजा देगा। बस लोग ऐसे रोने लगे कि इनकी हिचकी बन गई। रावी बयान करते हैं कि सकीफा बनी सादा में लोग साद बिन उबादा को अमीर बनाने की खातिर जमा हुए और कहने लगे कि एक अमीर हम में से होगा और एक तुम में से। हजरात अबू बकर, उमर और अबू उबैदा बिन अल जर्राह रज़ियल्लाहु अन्हुम तीनों इकट्ठे उनके पास गए। हजरत उमर गुफ्तगू का आगाज करना चाहते थे मगर हजरत अबू बकर ने उन्हें खामोश कर दिया। हजरत उमर कहा करते थे कि बाखुदा मैं सिर्फ इसलिए तकरीर करना चाहता था कि मैंने अपने ख्याल के मुताबिक अपने जहन में एक उम्दा तकरीर तैयार कर ली थी और डर था कि शायद अबू बकर के जहन में ये बातें ना आई हुई। लेकिन अबू बकर ने बात का आगाज किया और तमाम लोगों से बढ़कर मौसर बातें की। फरमाया कि उमरा हम हैं और वज़रा तुम हो। इस बात पर हुबाब बिन मंजर उठ खड़े हुए और बोले, ऐसा हरगिज नहीं होगा, एक अमीर हम में से और एक तुम में से होगा। हजरत अबू बकर ने फरमाया, नहीं भाई ऐसा नहीं, उमरा हम में से और वज़रा तुम में से होंगे। ये कुरैश के लोग अरब में हस्ब व नस्ब और मकाम व मर्तबा के एतबार से ऊंचा मर्तबा रखते हैं, लिहाजा मेरी तजवीज़ यह है कि तुम उमर की बैत कर लो या अबू उबैदा की। हजरत उमर बोले, नहीं, हम आपकी बैत करते हैं, आप हमारे सरदार हैं, हमसे बेहतर हैं और हमसे ज्यादा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महबूब हैं। हजरत उमर ने आपका हाथ पकड़ा और बैत कर ली। फिर लोगों ने भी आपकी बैत कर ली। किसी ने कहा कि तुम लोगों ने साद बिन उबादा को कत्ल कर दिया। हजरत उमर ने जवाब में कहा, इसे अल्लाह ताला ने कत्ल किया है।
हदीस नंबर 5। इमाम मालिक बयान करते हैं कि उन्हें ये खबर पहुंची है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार को फौत हुए और बरोज़ मंगल उन्हें दफन किया गया और सहाबा ने जनाजा अलग अलग पढ़ा, किसी ने इनकी इमामत नहीं करवाई। फिर इख्तिलाफ राय पैदा हुआ और बाज़ की राय थी कि आपको मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ही दफन किया जाए और बाज़ का ख्याल था कि जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। इसी इस्ना में हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए और आपने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि नबी जिस जगह पर फौत हुआ उसी जगह उसे दफन किया जाता है। चनाचे इस फरमान की रोशनी में जहां आपने वफात पाई थी वही कब्र खोदी गई। नीज ये कि गुस्ल देने के वक्त सहाबा ने आपकी कमीज उतारनी चाहिए तो उन्होंने ये आवाज सुनी कि कमीज जिस्म मुबारक से मत उतारो, लिहाजा कमीज को नहीं उतारा गया और इसी हालत में आपको गुस्ल दिया गया। हदीस नंबर 6। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से रवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत अबू बकर अवाली में अपनी बीवी बिन्त हारजा के पास थे। लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल नहीं हुआ, बल्कि ये वही कैफियत है जो बाज़ औक़ात नुज़ूल वही के वक्त आप पर तारी होती थी। ये बातें हो रही थी कि हजरत अबू बकर तशरीफ ले आए। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुखे मुनव्वर से कपड़ा हटाया और दोनों आंखों और पेशानी का बोसा लिया और फरमाया, अल्लाह अज़्ज़ वजल के यहाँ आप सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम हैं, वो आप पर 2 मरतबा मौत वारद नहीं फरमाएगा। खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा चुके हैं। इसी दौरान में हजरत उमर मस्जिद के कोने में खड़े ये कह रहे थे कि खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मौत वारद नहीं हुई और ना कभी होगी। जो ऐसी बात मुंह से निकालेगा वो मुनाफिकीन में से है और इन लोगों के हाथ और टांगे तोड़ दी जाएंगी। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठे और मिंबर पर चढ़कर खिताब फरमाया, लोगों सुन लो, जो शख्स अल्लाह की इबादत करता है तो अल्लाह अज़्ज़ वजल तो जिंदा है, इसे कभी मौत लाहक नहीं होगी। अलबत्ता जो कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता था तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो मौत वारद हो चुकी है। अल्लाह ताला का ये इरशाद है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगर एक रसूल, इनसे पहले बहुत से रसूल गुजर चुके हैं, तो क्या अगर आप मर जाएं या कत्ल कर दिए जाएं तो तुम लोग उल्टे पांव फिर जाओगे? याद रखो जो उल्टा फिरेगा वो अल्लाह ताला का कुछ भी ना बिगाड़ सकेगा। ये सुनकर हजरत उमर ने कहा, मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि ये आयत मैंने आज से पहले पढ़ी ही नहीं थी। हदीस नंबर 7। हजरत इब्ने अब्बास से मनकूल है कि जब सहाबाए कराम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक खोदना चाही तो उन्होंने अबू उबैदा बिन अल-जर्राह को, जो अहले मक्का की तर्ज पर गोरकुनी करते थे, और अबू तलहा को, जो अहले मदीना की तर्ज पर लहद वाली गोरकुनी करते थे, बुलवाने के लिए 2 आदमी भेजे और साथ ही उन्होंने ये दुआ भी की कि इलाही अपने रसूल के लिए इन दोनों में से बेहतर को मुंतखब फरमा। चनाचे अबू तलहा उन्हें मिल गए और उन्हें बुला लिया और अबू उबैदा ना मिले। अबू तलहा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लहद वाली कब्र खोदी। रावी बयान करते हैं कि जब सहाबाए कराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ल और कफन से फारग हुए तो मंगल के दिन आपका जस्ते मुबारक आपके घर में एक चारपाई पर रख दिया गया। फिर लोग ग्रोहों और टोलियों की सूरत में अंदर दाखिल होते और नमाज जनाजा पढ़कर बाहर निकल जाते। जब मर्द नमाज से फारग हो गए तो खवातीन दाखिल हुई। फिर इनके फारग होने के बाद बच्चों की बारी आई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा में किसी ने इमामत नहीं करवाई, इनफरादी तौर पर सबने नमाज पढ़ी। फिर लोगों में इस बात पर इख्तलाफ पैदा हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किस जगह किया जाए। कुछ ने ये राय दी कि मस्जिद नबवी में दफन किया जाए और कुछ ने कहा कि इनके साथियों के साथ जन्नतुल बकी में दफन किया जाए। हजरत अबू बकर ने फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खुद सुना है कि नबी का इंतकाल जिस जगह होता है उसी जगह उसे दफन किया जाता है। बस सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो बिस्तर उठाया जिस पर आपने वफात पाई थी और आपकी कब्र खोदी गई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुध की निसफ शब को दफन किया गया। अली इब्ने अबी तालिब, फजल बिन अब्बास और कसम और इनके भाई शुक्रान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आजाद करदा गुलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र में उतरे। ओस बिन खोली ने हजरत अली से कहा, हमारा भी सादत में हिस्सा है। हजरत अली ने उन्हें इजाजत दे दी कि वो भी कब्र में उतर जाएं और शुक्रान मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी चादर मुबारक जो आप पहना करते थे उठाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही कब्र में ये कहकर दफन कर दी कि खुदा की कसम आपके बाद इसे कोई और नहीं पहनेगा। हदीस नंबर 8। सालम बिन उबैद एक सहाबी हैं, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर्ज की शिद्दत की वजह से गशी तारी हो गई। जब अफाका हुआ तो पूछा, नमाज का वक्त हो गया है? लोगों ने कहा हाँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बिलाल से कहो कि अजान दे और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए। इसके बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गशी तारी हो गई। फिर फाका हुआ तो पूछा, नमाज का वक्त हो गया है? लोगों ने कहा हाँ, नमाज का वक्त हो गया है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, बिलाल से कहो कि अजान दे और अबू बकर से कहो कि वो लोगों को नमाज पढ़ाए।
हजरत आयशा बोली, मेरे अब्बा जान रकीकुल करब और नरम मिजाज इंसान हैं, जब उस मकाम पर खड़े होंगे तो वो रो पड़ेंगे और नमाज नहीं पढ़ा सकेंगे। अगर आप किसी दूसरे को हुक्म दें तो बेहतर है। रावी का बयान है कि आप पर फिर गशी तारी हो गई। फिर फाका हुआ तो फरमाया कि बिलाल से कहो कि वो अजान दे और अबू बकर नमाज पढ़ाए। बिला शुबा तुम औरतें वही हो जिन्होंने यूसुफ को बुरगलाया था। रावी का बयान है कि बिलाल को अजान कहने का हुक्म दिया गया और हजरत अबू बकर को नमाज पढ़ाने का। बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु ने अजान दी और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने नमाज पढ़ाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरा तखफीफ महसूस की तो फरमाया, कोई ऐसा शख्स देखो जिसका मैं सहारा ले सकूं। बरीरा और एक दूसरा आदमी आगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन दोनों का सहारा लिया और मस्जिद में पहुंच गए। जब हजरत अबू बकर ने देखा कि आप तशरीफ ला रहे हैं तो अपनी जगह से पीछे हटना चाहा, तो आपने इशारा किया कि अपनी जगह पर कायम रहो और अबू बकर ने नमाज पूरी की। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो हजरत उमर बोले, खुदा की कसम, अगर किसी ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज हो गई है तो मैं उसकी गर्दन अपनी इस तलवार से मार दूंगा। रावी कहता है कि लोग अनपढ़ यानी उम्मी थे, कोई नबी उनमें पहले आया नहीं था, लिहाजा वो ऐसा कहने से बाज आ गए। लोगों ने सालम से अर्ज किया कि ए सालम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफीक और साथी के पास जाओ और उन्हें बुला कर लाओ। मैं अबू बकर के पास गया, वो इस वक्त मस्जिद में थे और हैरानगी और सरासिमगी के आलम में रोता हुआ उनके पास पहुंचा। जब उन्होंने मुझे देखा तो पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं? मैंने बताया कि उमर कहते हैं कि जिसको मैंने ये कहते हुए सुना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पा गए हैं, मैं अपनी तलवार से उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। ये सुनकर अबू बकर ने कहा, मुझे चलो। मैं इनके साथ चल पड़ा। वो आए तो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जमा हो चुके थे। अबू बकर ने लोगों से कहा कि मेरे लिए रास्ता कुशादा करो। उन्होंने रास्ता कुशादा कर दिया। अबू बकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुके और हाथ से छूकर देखा और कहा, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून। लोगों ने दरियाफ्त किया, ए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी, क्या आपकी रूह कब्ज़ हो चुकी है? उन्होंने जवाब दिया कि हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुबारक परवाज कर चुकी है। तब उन्हें मालूम हुआ कि जो वाक़या पेश आना था वो आ चुका है। फिर लोगों ने हजरत अबू बकर से पूछा कि ए साहिब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज जनाजा पढ़ें? अबू बकर ने जवाब दिया, हाँ पढ़ो। फिर लोगों ने पूछा, नमाज किस तरह पढ़ी जाए? बताया कि कुछ लोग अंदर हुजरे में दाखिल हों, तकबीर कहें, दुआ मांगें और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलात भेजें और बाहर निकल आएं। फिर कुछ लोग दाखिल हों, इसी तरह तकबीर, दुआ और सलातो सलाम से फारुग होकर बाहर आ जाएं। फिर पूछा, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया जाएगा? अबू बकर ने कहा, हाँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया जाएगा। पूछा, किस जगह दफन किया जाएगा? बताया कि इस जगह दफन किया जाएगा जिस जगह अल्लाह के रसूल, जिस जगह अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह कब्ज की। अल्लाह ताला ने आपकी रूह निहायत उम्दा मकाम पर कब्ज की है। लोग बोले कि सच फरमाया। फिर उन्हें हुक्म दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल आपके दुदियाल वाले दें। उधर महाजरीन ने मजलिस से मुशावरत मुनक्कद की और अबू बकर से अर्ज किया कि हमारे साथ अंसारी भाइयों के पास चलें, इस अमर में हम उन्हें अपने साथ शामिल कर लें। अंसार ने नारा लगाया कि एक अमीर हम में से और एक अमीर तुम में से। हजरत उमर ने फरमाया कि वो कौन है जिसे ये तीन फजाइल हासिल हों? दो में का दूसरा, जब दोनों गारे शोर में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथी अबू बकर को तसल्ली देते हुए फरमा रहे थे कि खौफ न खा, अल्लाह बिलाशुबा हमारे साथ है। ये दोनों कौन थे? रावी का बयान है, फिर हजरत उमर ने अबू बकर का हाथ फैलाकर बैत की। फिर दूसरे लोगों ने भी निहायत उम्दा तरीके से बैत कर ली। हदीस नंबर 9, हजरत अनस बिन मालिक से रवायत है, कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी दीदार उस वक्त किया जब सोमवार के रोज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पर्दा उठाया। मैंने आपके रूए मुबारक पर नजर डाली तो चेहरा मुबारक मुसहफ का वर्क मालूम होता था। लोग हजरत अबू बकर की इमामत और इक्तदा में नमाज अदा कर रहे थे। आपने हाथ के इशारा से कहा, आपने हाथ से इशारा किया कि वो अपनी जगह पर कायम और साबित रहें। हजरत अबू बकर इनकी इमामत के फराइज सर अंजाम दे रहे थे। आपने दरवाजे का पर्दा डाल दिया। इस दिन के आखिरी हिस्सा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वफात पाई। हदीस नंबर 10, हजरत जाफर बिन मोहम्मद अपने बाप से रवायत करते हैं, कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोमवार के रोज फौत हुए। इस रोज और मंगल की रात तदफीन न हुई और रात जस्ते मुबारक को दफन किया गया। ये सुफियान से मरवी रवायत के मुताबिक है। दूसरे कहते हैं कि रात के आखिरी हिस्से में कुदालों की आवाजें सुनाई दे रही थी। इस सिलसिले की आखिरी हदीस हजरत आयशा से मरवी है, फरमाती है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ तो लोगों में इख्तलाफ पैदा हो गया कि आपको दफन कहाँ किया जाए। अबू बकर ने बताया कि मैंने खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, मैं उसे भूला नहीं हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, अल्लाह ताला नबी की रूह उसी जगह कब्ज करता है जहाँ उसे दफन किया जाना महबूब होता है, लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके बिस्तर की जगह में दफन करो।
जवाब ख़त्म हुआ। सामीन किरामी, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी वीडियोस में कोई गलती या बेहतरी की कोई चीज़, कोई तजवीज़ आपके पास हो तो वो कमेंट्स में ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।